बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सहरमान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम ऐसे लोग कवर करेंगे वो क्या है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड देयर रिलेशनशिप विद द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। So what is atomic number? Atomic number is the number of protons in the nucleus. As we have already discussed कि जो एटम के स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो एटम के सेंटर में उसका क्या होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इसके ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है कि एटम में जो न्यूक्लियस की पोजीशन है, इस न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होंगे वही इसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा, राइट। The number of protons present in the nucleus is called the atomic number. It is unique for each element, यानी हर एलिमेंट का एक डिफरेंट स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होगा, वो उसी एलिमेंट का इस एलिमेंट का होगा, किसी और एलिमेंट का नहीं होगा। बात करें सिंबल की कि एटॉमिक नंबर को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। एलिमेंट का सिंबल अगर x है, राइट, तो जो आपका एटॉमिक नंबर का सिंबल होगा वो क्या है, Z है। Z is the expression for the atomic number. In a neutral atom what happen कि अगर एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो जो इसके ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब? जब एटम किस स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट पे, उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। चार्ज मौजूद होने का मतलब यानी ना तो उसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही इलेक्ट्रॉन लिया है, राइट। तो इस केस में वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा और न्यूट्रल स्टेट में एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन हैं उनके नंबर हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। नाउ एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक नंबर देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल इज द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। अब 1 का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे जब ये न्यूट्रल स्टेट पर मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है क्या, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 8 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। नाउ मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को अगर हम देखते हैं, मास नंबर इज एक्सप्रेस बाय द ए। हमें मालूम है कि जो एटम का स्ट्रक्चर है सिंपल, सेंटर में क्या मौजूद होता है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में मौजूद है जितने न्यूक्लियाई हैं उनके नंबर को अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। सो what will be the definition? Simply the number of neutron plus number of proton is called the mass number. Mass number of any element is the sum of number of neutron and the number of proton. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को और नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस करेंगे तो जो आपके पास आंसर होगा वही उसका क्या होगा, मास नंबर होगा, राइट। अच्छा, एक्सप्रेस कैसे करते हैं मास नंबर को? सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है, एक्स है, राइट। और अभी हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर जो है उसको हम जेड से एक्सप्रेस करते हैं, व्हाइल द मास नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय द ए। ओके, मास नंबर टेल्स अबाउट द टोटल पार्टिकल्स और न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। मास नंबर सिंपल हमें क्या बताता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं मास नंबर की। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और जिसका मास नंबर है, ये एटॉमिक मास है, वो कितना है, 1.008 है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन है, राइट, इसका एटॉमिक मास कितना है, 12.011। फिर ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास कितना है, 15.999। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर विद द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स देखते हैं। हमें प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि मास नंबर जो है विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द ए, और ये मास नंबर होता है क्या है, दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो एटॉमिक नंबर है सिंपली क्या होता है, प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द जेड। अब जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो आपके पास हमें जैसे मास नंबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, व्हाट विल यू डू, सिंपली प्रोटॉन्स आप क्या करेंगे, मास नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू द मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या जिसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, राइट। में हमेशा क्या होते हैं,
अच्छा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल स्टेट में किसी भी एटम में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं तो इसका मतलब है यू आर आल्सो गिवन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ let's have an example for the calculation of number of neutron or number of proton or number of electron। बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, 8 है। मास नंबर इसका कितना है, 16 है। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 8 है, राइट, तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो क्या है, 8 नंबर। एटॉमिक नंबर ही एक्सप्रेस करता है ना कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो कितने हैं, 8 है। हमें मालूम करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाउ वी विल डू इट। हमें मालूम है कि जो फॉर्मूला है वो सिंपल क्या है, मास नंबर का। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन हमें न्यूट्रॉन मालूम करने हैं तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो कैसे कैलकुलेट होंगे, इसका जो मास नंबर यहाँ पास कितना है, 16 है। वी विल सब्ट्रैक्ट द atomic number from the mass number, जबकि atomic number कितना है, 8 है, right? When we will subtract, we will get the number of neutron 8, okay? और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसके, प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन will always be equal to the proton, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, yes, 8, okay? So by this you will get the answer, number of electron 8 and number of neutron also 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सोडियम एटम। सोडियम एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है और इसका मास नंबर कितना है, 23 है। क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द 11। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करना है। वही कैलकुलेशन होगी, वही फॉर्मूला यूज होगा। मास नंबर का फॉर्मूला है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और अगर हमने न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, वी विल सब्ट्रैक्ट द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर। एटॉमिक नंबर मींस क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। इस केस में हम न्यूट्रॉन कैसे मालूम करेंगे, इसका जो मास नंबर है वो कितना है, 23 है, राइट, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। when we will subtract 11 from the 23, what we will get, yes, we will get the 12 number of neutron। ठीक है, तो न्यूट्रॉन हमारे पास कितने आ गए, 12 आ गए, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर होंगे किसके, प्रोटॉन के। और प्रोटॉन का नंबर कितना है, यस, प्रोटॉन आर इक्वल टू द 11, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारे पास कितने आएंगे, 11 आएंगे। ओके, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 12 and the electron will be 11। Now summary, atomic number simply is the number of proton, जबकि जो mass number होता है वो क्या होता है, sum होता है किसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। और जो न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, सिंपली वी विल सब्ट्रैक्ट द atomic number from the mass number, and electron will always be equal to the proton if the atom is neutral, यानी एटम पे कोई चार्ज नहीं है। These number help us to understand the structure of an atom। ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर हो गया, प्रोटॉन नंबर हो गए, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, ये सिंपली आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Okay, so this was all about the atomic number, atomic mass, and the relationship with the number of proton and number of neutron. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment, and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.